साथियों, चंदौली जनपद के चेता दुबे का पूरा है और यहाँ पर शहीद कुलदीप मौर्य की 5वीं पुण्यतिथि है और यहाँ पर हर दल से भाजपा, सपा, बसपा, माले, कम्युनिस्ट, कांग्रेस सभी दलों के प्रतिनिधि और यहाँ पे समाज सेवी आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं फौजियों से संबंधित रखी गई है। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे जमीनी नेता हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी माले के हैं और गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर सब जगह इनका कार्यक्रम लगता है। लेकिन आज इन्होंने विगत 3 महीने से चंदौली मुख्यालय पर कुछ जेन्युइन मांगों को लेकर के विगत 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। नेताजी, चलिए में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। इन दिनों आप बड़ी चर्चा में हैं और कुछ मांगों को लेकर के चंदौली मुख्यालय पर आप धरने पर बैठे हुए हैं। वो मांगे क्या? पहले तो मेरा नाम सरवन कुशवाहा है और मैं ऑल इंडिया किसान महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी माले का मैं जिला कमेटी मेंबर हूँ और ये सबलिया तहसील मुख्यालय पर जो है आज हम 3 महीने से 10 जून से धरने पर बैठे हैं और जो उसमें बेसिक डिमांड है कि थानापुर में चकबंदी में किसानों के खेतों का बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुआ है, जिसको लेकर के हम लोग धरने पर हैं। यहाँ पर थानापुर में एक ग्राम उसका एक छोटा सा मौजा है नरौली, जहाँ पर 14 दलित परिवारों को 1976 में उनको आवंटन हुआ सीलिंग की जमीन और वह सीलिंग की जमीन उनको आवंटित होती है, लेकिन दलितों का आज तक कब्जा नहीं मिला, बल्कि सीलिंग की जमीन का जो फिर से बैनामा कर दिया गया। तो यह एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के हम धरने पर बैठे हैं और सकलिया का तहसील प्रशासन और चंदौली का तहसील प्रशासन वह आंदोलनों के प्रति बिल्कुल वह अननोन है, अनजान है, वह आंदोलनों को बिल्कुल वह गलत समझ रहा है और उनकी जो दिशा है कि इस देश में अब आंदोलन का दौर नहीं है। बलिता, एक सेकंड रोकना चाहेंगे। 23 सूत्री मांगों में क्या एक ही मांग है या और भी मांगे हैं? 23 सूत्री मांगों में एक जो है हॉस्पिटल है चहनिया में 50 बेड का हॉस्पिटल, जो कि आज तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के समय में वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना था, लेकिन आज तक वह हॉस्पिटल 3 करोड़ 52 लाख रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और आज तक वह हॉस्पिटल नहीं चालू हुआ। दूसरा है चहनिया में आज 20 सालों से हम लोग भगत सिंह चौराहे पर उन लोग भगत सिंह के जन्मदिन, उनके शहादत दिवस कार्यक्रम करते हैं। उस चौराहे का नामकरण की मांग कर रहे हैं कि भगत सिंह की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। भगत सिंह इस देश के हीरो हैं, पूरे नौजवानों के हीरो हैं, जिन्होंने इस देश के आजादी के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने शहादत दी है। लेकिन यह सरकार आंदोलनों के प्रति बिल्कुल वह बेरुखी है उनकी और गंभीर है और कह रहे हैं कि चंदौली के जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि आंदोलन का वक्त नहीं है, बल्कि अब जो है हम सारे लोगों को मिल करके नए भारत का निर्माण करना चाहिए। क्या नया भारत जिसमें लोकतंत्र होगा, जिसमें संविधान होगा कि नहीं होगा? और हम लोग देख रहे हैं कैसे पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कैसे गौरी लंकेश जिनकी हत्या हुई। नेताजी, ये जो है किसी भी मांग को मंगवाने के लिए धरना है, प्रदर्शन है, मौन जुलूस है, ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन क्या ये सरकार आपको मना कर रही है? ऐसा क्यों? यह सरकार बिल्कुल तानाशाही के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस देश के अंदर वन मैन जो व्यक्ति है पूरे देश को सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है और सरकार जो है पूरी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में रखना चाहती है और इसलिए सत्ता अब व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक आदमी जो है पूरे देश को चलाएगा। देश और प्रदेश में क्या लोकतंत्र है नेताजी? लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अब मजहब के नाम पे मदरसों को ढाया जा रहा है और जो मदरसे हैं और उनके कब्रिस्तान हैं, इस तरह के चीजों को निशाना बना करके देश के अंदर सांप्रदायिक नफरत और विभाजन की राजनीति पैदा की जा रही है, ताकि फिर जो है 2027 में हम जो है हिंदू कार्ड खेल सके और हिंदू के नाम पर इस देश के अंदर हुकूमत में हम आ सके। नेताजी, 3 महीनों से आप धरने पर बैठे हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि गया था आपके पास? हम लोगों के बीच में वो जिलाधिकारी महोदय आए थे, उनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया, 3 राउंड की वार्ता हुई और वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और इसलिए हम लोग जो अपने धरने को कंटिन्यू किए हुए हैं। बल का भी प्रयोग किया गया होगा? अभी बल का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन बातचीत के तौर तरीके से लगता है सरकार जो है आंदोलन के दमन पर आमादा है और हम लोग देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो भी जनता अपने सवालों को लेकर के लड़ रही है, उनके ऊपर दमन हो रहा है, उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है,
फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो हम लोग उससे कहीं परहेज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग उससे डरने वाले हैं। हम लोगों का एक पैर जेल में होता है, एक पैर रेल में होता है। तो नेताजी बताइए, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप धरने पर रहेंगे? हाँ, आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम लोग जब तक यह सरकार लोकतांत्रिक सवालों को हल नहीं करेगी, अब सरकार करेगी सबका साथ सबका विकास, तो नरौली के जो 14 दलित परिवार हैं उनको 1976 में आवंटन हुआ, अब तक कब्जा क्यों नहीं मिला, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम क्यों नहीं चढ़ा? और इतना ही नहीं, वह पत्रावली भी तहसील के रिकॉर्ड रूम से गायब हो गई। तो यह कौन करेगा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तब हम कहना चाहते हैं कि सकलिया का तहसील प्रशासन जिम्मेदार है, उसको इन सवालों को हल करना ही होगा। हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। और आपको बताऊं, सकलिया में एक नाला है, सकलिया इंटर कॉलेज, जहां पर करीब हजारों लड़के पढ़ने आते हैं। वह ग्राउंड में पानी भरा हुआ है और जो जल निकासी का रास्ता है उस पर भू माफियाओं का कब्जा है। तो घुरहु कटवारी जो गांव सभा की जमीन पर अगर बसे हैं तो सरकार बुलडोजर राज चला रही है, बुलडोज कर रही है। लेकिन जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए भू माफिया है, उनका जो है वो नाले पर मकान बना हुआ है, वो बुलडोज नहीं होगा, वह नहीं हटाया जाएगा। तो यह किस तरह का न्याय है? बुलडोजर न्याय नहीं, बल्कि यह आतंक का न्याय। कोई बुलडोजर कोई न्याय नहीं दे सकता, कानून से न्याय मिलेगा। यही कहते हुए कि सरकार जो है बिल्कुल अन्याय के रास्ते चल रही है और इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, बोलने की आज़ादी खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। हम लोगों को लड़ करके ही अपना संविधान बचाना होगा, लोकतंत्र बचाना होगा। ये थे साथियों श्रवण कुमार मौर्य जी की चंदौली से, और ये 23 सूत्री मांगों को लेकर के विगत 3 महीनों से बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को मानती नहीं है तब तक हम नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे रेल में बैठना पड़ा। इन लोगों का एक पैर रेल में, एक पैर जेल में होता है। साथियों, वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे इसी पार्ट पर। तब तक के लिए जय हिंद,